आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेजर इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, कंपाउंड्स पढ़ने हैं एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनक, सिलिकॉक्सी, मेफेनिक एसिड, एसिक्लोफेनेक, प्रिऑक्सीकेम, जिसमें से एस्पिरिन, पैरासीटामॉल और आइबुप्रोफेन का हमें स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एसिड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। सबसे पहले हम इन्फ्लामेशन जानते हैं कि क्या होता है। Inflammation is the body's first response to an injury. The first phase, acute inflammation, includes redness, swelling, pain, heat, and altered function. इन्फ्लामेशन, जब हमारे बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो जो बॉडी सबसे पहले रिस्पांस हो करती है उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, रेडनेस, थोड़ा सा लाल हो जाएगा। जैसे चींटी, अगर एक चींटी देखे तो जब हमें काटती है तो क्या होता है, जिस जगह पे काटती हो वहाँ पे थोड़ा लाल हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होगा, हीट होगी और वो फंक्शन को अल्टर्ड कर देगा। जो बॉडी का फंक्शन है उस फंक्शन को अल्टर्ड कर देगा, तो इसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। फिर दूसरा देखते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक आर ड्रग दैट सेलेक्टिवली इनहिबिट द परसेप्शन सेंसेशन ऑफ पेन। एनाल्जेसिक ऐसे ड्रग होते हैं जो ये पेन के परसेप्शन को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे हमें आप पेन को ठीक करता है, यानी पेन हमें महसूस नहीं होता है। एंटीपायरेटिक्स देखते हैं। एंटीपायरेटिक्स आर ड्रग व्हिच लोअरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एंटीपायरेटिक हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लो करते हैं, यानी ये अगर हम नॉर्मली कहें तो ये फीवर को ठीक करते हैं। एसिड्स ड्रग्स आर यूज प्राइमरली टू ट्रीट इन्फ्लामेशन, माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ये प्राइमरली इन्फ्लामेशन और पेन और फीवर को ये ठीक करते हैं। स्पेसिफिक यूज इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, आर्थराइटिस, स्पॉट इंजरी एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। स्पेसिफिक यूज अगर एसिड्स का देखें तो ये हेडेक, आर्थराइटिस यानी जो कि जॉइंट डिसऑर्डर है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, स्पॉट इंजरी को ये ठीक करता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी आर एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड रिलेटेड कंपाउंड्स। इन एसिड्स ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है, और जो इस एसिड से रिलेटेड कंपाउंड है ये क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे कि ये क्वाक्स साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। फिर उसके बाद में ये पेन और इन्फ्लामेशन को ठीक करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं एसिड्स का। हमें पता है हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है। जब हमारे बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो सेल का फास्फोलिपिड फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम के हेल्प से ये एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एराकिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के हेल्प से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन G2 पेरोक्सीडेज एंजाइम के हेल्प से PGH2 में कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन H2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, थ्रोम्बोक्सिन A2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन के आइसोमर हैं और ये पेन और इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम ये दो टाइप का होता है, COX-1 एंड COX-2। COX-1 ये हमारे बॉडी में हमेशा से प्रेजेंट होता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स में, स्टमक में और किडनी में प्रेजेंट होता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलता रहता है उसके दौरान ये COX-1 प्रेजेंट होता है। बट COX-2 ये कोई इन्फ्लामेशन जब हमारे होता है या बॉडी में या कोई इंजरी होती है तब ये प्रोड्यूस होता है। आइए अब हम देखते हैं कि ये एसिड्स कैसे वर्क करता है, अपना कैसे एक्शन शो करता है। ये एसिड्स ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इसमें COX-1 एंड COX-2 को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। ये एसिड्स साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम पर एक्ट करके ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है
तो फिर ये अपना एक्शन प्रोवाइड करती है और पेन और इन्फ्लामेशन को ठीक करने में हमको हेल्प करती है, यानी पेन और इन्फ्लामेशन को ये ठीक कर देता है एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम पे एक्ट करके। बहुत सी मेडिसिन हैं जो COX-1 को ही केवल इनहिबिट करती हैं, बट कुछ मेडिसिन ऐसी हैं लाइक एस्पिरिन मान लें, तो ये COX-1 एंड COX-2 दोनों को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का थ्योरी देखते हैं। ड्यूरिंग पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन, आर्केडोनिक एसिड इज लिबरेटेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड फ्रैक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जब हमारे बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, पेन या फीवर होता है, तो सेल का फास्फोलिपिड वहाँ से लिबरेट होता है और फिर क्या होता है कि वहाँ से लिबरेट होता है और इस फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम के हेल्प से आर्केडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखते हैं आगे, द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज COX कन्वर्ट आर्केडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम ये आर्केडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट कर देता है। द प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन ये पेन और इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एन एसिड्स आर एक्ट ऑन साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम एंड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये एसिड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ये साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम पे एक्ट करके उसको प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। देयर आर टू फॉर्म ऑफ द साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम। तो जो साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम है ये दो प्रकार का होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1, साइक्लोऑक्सीजनेज 2, COX-1 एंड COX-2। COX-1 इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड इट इज़ फाउंड इन ब्लड वेसल, स्टमक एंड किडनी, बट COX इज इंड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। COX-1 यानी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 1 ये हमेशा हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स, स्टमक और किडनी में प्रेजेंट होता है, बट COX-2 ये इन्फ्लामेशन के दौरान ही इंड्यूस होता है। Drug like aspirin are non-selective COX inhibitors and they inhibit both COX-1 and COX-2. Non-selective इनहिबिटर एस्पिरिन ये COX-1 एंड COX-2 दोनों को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। मेजर इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो हमें कौन कौन से एक्शन मिलते हैं वो देखते हैं। एनाल्जेसिया, एंटीपायरेटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन हमें मिलता है। एनाल्जेसिया देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ पेन, नर्व एंडिंग सेंसिटाइजेशन, ये पेन को ठीक करता है, एनाल्जेसिया इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एंटीपायरेटिक्स, रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन हाइपरथेरेमिया, यानी बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, रिडक्शन इन साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग एंड वैसोडाइलेशन, यानी ये इन्फ्लामेशन के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को ये इनहिबिट कर देता है, जो कि यूजफुल होता है प्रिवेंटिंग ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये यूजफुल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड्स देखते हैं। सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड लाइक एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सोडियम सैलिसिलेट, साल्सिलेट, डाइफिलुनिसाल, सल्फासालाजीन। पैरा अमीनोफिनाल डेरिवेटिव्स कंपाउंड एसिटामिनोफेन, पैरासीटामॉल। प्रीपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स कंपाउंड लाइक आइबोप्रोफेन, नेप्रोजेन, फिनोप्रोफेन, फ्लोरबीप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ऑक्साप्रिजोइन। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स कंपाउंड डाइक्लोफेनक, एटोडोलैक, किट्रोलैक, इंडोमेथासिन, सुलिनाडेक, टोलमिटिन, नेबुमिटोन। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स कंपाउंड पैराजोलोन, फिनाइलब्यूटाजोन, डाइपिरोन, ऑक्सीकेम, पिरोक्सिकेम, मिलोक्सिकेम, टेनोक्सिकेम, लोरेनोक्सिकेम। फिनेमिक एसिड डेरिवेटिव्स फिनामेड्स, फिनानेमिक एसिड, मिकेलोफिनेमिक एसिड, फिलोफिनेमिक एसिड, टोल्फिनेमिक एसिड। नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर्स, COX-2 इनहिबिटर्स, COXIB डेरिवेटिव्स कंपाउंड सिलिक्वाक्सिब, रिफेक्वाक्सिब, बेल्डिक्वाक्सिब, इटोरिक्वाक्सिब। ये इन एसिड्स का क्लासिफिकेशन है। कंपाउंड देखते हैं एस्पिरिन, जो कि सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड है। इसका ब्रांड नेम है एसिटाइल, एसिटिनट्रीन, एसिटाइलिन, कैप्रीन, जारा, सॉलिपायरोन।
स्ट्रक्चर और आईपीएसी नाम स्लाइड पे शो हो रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए जो स्लाइड पे शो हो रहा है। इसका आईपीएसी नाम 2 एसिटाइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड या 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। स्प्रिन इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन सैलिसिलिक एसिड। इसका जो रिएक्शन है वो स्लाइड पे आप लोग देख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं स्प्रिन की। इसका मॉलिक्यूलर वेट 180.16 ग्राम पर मोल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 69H8O4 है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 135 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ कलरलेस ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। ये कलरलेस ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन पाउडर है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म ईथर। ये वाटर, एल्कोहल और ईथर में सॉल्युबल होता है। इट इज़ स्टेबल इन एयर, ये एयर में स्टेबल होता है। इट इज़ ग्रेजुअली हाइड्रोलिसिस इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर टू एसिटिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। इसका स्टोरेज देखते हैं। इट इज स्टोर्ड एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए और इसको टाइट क्लोज्ड कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मेनली बाय ब्लॉकिंग ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। मेनली इसका एक्शन ये है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। COX-1 साइक्लोऑक्सीजनेज 1 साइक्लोऑक्सीजनेज 2 प्रोड्यूस फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के हेल्प से ही ये प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है। तो ये स्प्रिन क्या करता है, COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस होती है वो इनहिबिट कर देता है। मोस्ट एसिड्स इनहिबिट COX-1 बट स्प्रिन इनहिबिट COX-1 एंड COX-2 इरिवर्सिबली बाई स्टाइलेशन ऑफ दिस एंजाइम। डोज देखते हैं स्प्रिन टेबलेट का। 30 to 600 mg every 6 to 8 hours for analgesic effect per day for anti-inflammatory effect, 75 to 300 mg daily for anti-platelet action। जो इसका डोज है उसके एक्शन के अकॉर्डिंग लिया जाता है, यानी एनाल्जेसिक के लिए 30 से 600 mg और एंटी इन्फ्लामेटरी के 75 से 300 mg लिया जाता है इसका डोज। इसका यूज देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर द रिलीफ ऑफ पेन इन कंडीशन सच एज पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मेंस्ट्रुअल पेन, मेलिग यानी मसल्स पेन, न्यूरोलेजिया, पेन कास्ड बाय डैमेज्ड और इरिटेटेड नर्व, हेडेक, बैकएक, प्रेक्सिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटोआर्थराइटिस। जो स्प्रिन का यूज है ये अगर हम नॉर्मली कहें तो ये वेरियस टाइप के पेन को ये ठीक करता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल पेन, मसल्स पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जॉइंट डिसऑर्डर यानी जॉइंट पेन। तो ये सब एस्पिरिन ठीक करता है। एस्पिरिन हैज़ एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड एंटीप्लेटलेट। ये एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीप्लेटलेट एक्शन शो करता है। एस्पिरिन के एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस लाइक नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, आल्सो अल्सरेशन एंड हेमरेज आर प्रोड्यूस। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को डिस्टर्ब करके नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, अल्सरेशन, हेमरेज को प्रोड्यूस करता है। इंटॉलरेंस लीडिंग टू स्किन रेसेस ऑफ वेरियस टाइप्स। ये वेरियस टाइप के स्किन रेसेस को ये लीड करता है, जैसे हमारे स्किन पे क्या जैसे चखत्ते पड़ गए, दाने निकल आए। बोन मैरो डिप्रेशन लीडिंग टू एग्रेनुलोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया। ये बोन मैरो को डिप्रेस करके एग्रेनुलोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड एप्लास्टिक एनीमिया के लिए लीड करता है, उसको बड़ा लीड करता है। हेडेक, टिटनेस, डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, ड्राउजीनेस एंड कन्फ्यूजन। ये हेडेक, टिटनेस, डिफ़िकल्टी हियरिंग यानी सुनने में परेशानी, ड्राउजीनेस जैसे नींद तो नहीं, मतलब सुलाएगा तो नहीं, मतलब हल्का सा नींद आएगा, एंड कन्फ्यूज़न को ये हल्का कन्फ्यूज़न होगा। ये इसके एस्पिरिन के एडवर्स इफेक्ट हैं। अगला कंपाउंड पैरासीटामॉल देखते हैं। इट इज़ ये पैरा अमीनोफिनाल डेरिवेटिव्स कंपाउंड। ये पैरा अमीनोफिनाल डेरिवेटिव कंपाउंड है पैरासीटामॉल। इसका ब्रांड नेम देखते हैं। इस्टामिनोफेन, एकमोल, टेम्परा, कालपाल, डायरॉक्स, येपी, टेम्परा। स्ट्रक्चर स्लाइड पे शो हो रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। इसका आईपीएसी नाम
आईपीसी नाम इसका एन हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 169 टू 171 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज़ वाइट आर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर विथ अ स्लाइटली बिटर टेस्ट। ये वाइट आर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्लाइटली बिटर टेस्ट का होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये वाटर में तो सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर हॉट वाटर यानी गर्म पानी है तो उसमें और ज़्यादा सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल इन पेट्रोलियम, ईथर एंड बेंजीन, ये पेट्रोलियम, ईथर और बेंजीन में इंसॉल्युबल है। इसका स्टोरेज देखें तो इट इज़ केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ दिस ड्रग्स इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम दैट कंट्रोल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड। ये क्या करता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है आर्किडोनिक एसिड से। यानी जो आर्किडोनिक एसिड होता है ये साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम की हेल्प से ही प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करता है। तो ये क्या करता है, पैरासीटामॉल इस साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम को ही इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। यूज देखते हैं। पैरासीटामॉल हैज़ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, ये दर्द और बुखार को ठीक करता है, दर्द और फीवर को। डोज इसका देखें तो 300 mg, 600 mg, 650 mg की इसकी टेबलेट आती है। एडवर्स इफेक्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी इसका एडवर्स इफेक्ट है। आइबोप्रोफेन, इसका ब्रांड नेम देखते हैं RD 13621, एड्रियन, आइबोप्रोकेन, लिप्टेन इसका ब्रांड नेम है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे स्लाइड पे बना हुआ है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आईपीसी नाम इसका देखते हैं, ये मेथाइल 4 ब्रैकेट 2 मेथाइल प्रोपिल ब्रैकेट 1 बेंजीन एसिटिक एसिड या पीआइसोब्यूटाइल हाइड्रोट्रोपिक एसिड, दोनों में से कोई भी आईपीसी नेम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 75 टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 206.28 ग्राम पर मोल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C13H18O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इट इज़ वाइट पाउडर आर क्रिस्टल्स विथ कैरेक्टरिस्टिक आर्डर, ये वाइट पाउडर और क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है। ये इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। ये प्रैक्टिकली वाटर में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन ये अल्कोहल यानी अगर ऑर्गेनिक एसिड देखें तो ये उसमें सॉल्युबल होता है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, एक्वस सॉल्यूशन, एल्कली, तो इसमें ये सॉल्युबल होता है। इसका स्टोरेज देखते हैं। इट इज़ केप्ट इन ईयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको ईयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। एन एसिड से रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज। They vary in their selectively for inhibiting different type of cyclooxygenase. Selective inhibition of cyclooxygenase 2 is associated with less gastrointestinal intolerance. ये क्या करता है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है और अपना ये एक्शन शो करता है, यानी ये एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इसका यूज देखते हैं। आइबोप्रोफेन हैज़ एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़। ये इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज फॉर द रिलीफ ऑफ पेन, रिमोटिक आर्थराइटिस, रिमोटिक डिसऑर्डर एंड जॉइंट डिसऑर्डर। ये पेन को रिलीव करता है और रिमोटिक डिसऑर्डर यानी जॉइंट डिसऑर्डर है उसको ये ठीक करता है। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस एज वेल एज हेडेक, डाइजेशन, नर्वसनेस, स्किन रैशेस, टिटनेस, ओडिमा, डिप्रेशन, ड्राउजीनेस, इंसोम्निया एंड ब्लड विजन इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। इसका डोज देखें 0.4 टू 0.6 ग्राम 3 टाइम डेली बाई ओरल रूट। 0.4 से 6 ग्राम दिन में 3 बार ओरली लेना है इसको। डाइक्लोफेनेक इज ए नॉन स्टेरॉयडल बेंजीन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव विथ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। ये बेंजीन एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड है डाइक्लोफेनेक। इसका ब्रांड नेम देखते हैं। कैटाफार्म, वॉल्टेरन, एक्सआर, डायलोजेक्ट, कैम्बिया, जिप्सार एंड जॉर्बोलेक्स।
और ये अगर मार्केट में देखें तो पेरिनाम के नाम से आती है। इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 283 टू 285 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मॉलिकुलर वेट 296.1 ग्राम पर मोल है। इसका मॉलिकुलर फार्मूला C14H11 Cl2NO2 इसका मॉलिकुलर फार्मूला है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, एसीटोन, एथाइल एसीटेट एंड डाईएथाइल सल्फॉक्साइड। इसका स्टोरेज देखें तो इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। एक्शन बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय इनहिबिशन ऑफ कॉक्स। ये कॉक्स साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम को इनहिबिट करके ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। यूज देखते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक बट मेजरली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रिमोटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड एंक्लोजाइजिंग स्पॉन्डिलिटिस। ये डाइक्लोफेनक जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एक्शन तो शो करता है, बट मेजरली अगर देखें तो ये रिमोटाइड आर्थराइटिस यानी जो जॉइंट डिसऑर्डर हैं यानी जॉइंट पेन है उनको ये ठीक करता है। एडवर्स इफेक्ट देखें तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी और हेपेटोटॉक्सिसिटी इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। सिलिकॉक्सिब, इट इज़ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विथ सेलेक्टिवली फॉर इनहिबिशन ऑफ कॉक्स। ये कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट करके अपना एक्शन देता है। इसका ब्रांड नेम देखें तो सिलिब्रेक्स, कोबिक्स, सिलिडॉक्स एटसेट्रा इसके ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। मॉलिकुलर वेट 381.4 ग्राम पर मोल है। इसका मॉलिकुलर फार्मूला C17H14 F3N3O2S इसका मॉलिकुलर फार्मूला है। इट इज़ पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। ये पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। इट इज़ पोरली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में पोरली सॉल्युबल होता है। इसका स्टोरेज की बात करें तो इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। सिलिकॉक्सिब इनहिबिट कॉक्स टू रिसेप्टर, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रिकॉर्सर इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। ये सिलिकॉक्सिब क्या करता है, कॉक्स 2 यानी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम 2 को ये इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है और अपना एक्शन शो करता है। डोज की बात करें तो 100 to 200 mg OD और OD आप BD देना चाहिए। अगर 200 mg की टेबलेट है तो OD यानी दिन में एक बार देनी चाहिए। अगर 100 mg की है तो दिन में 2 बार देनी चाहिए। इसका यूज देखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटोइड आर्थराइटिस, डायमिनोरिया, डेंटल एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी डेंटल पेन है, अगर जॉइंट पेन, रिमेटोइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायमिनोरिया है तो इसको देना चाहिए सिलिकॉक्सिब को। सिलिकॉक्सिब का एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। हाइपरटेंशन, ओडिमा, एब्डोमिनल पेन, डिस्पेप्सिया एंड माइल्ड डायरिया इसके ये एडवर्स इफेक्ट हैं सिलिकॉक्सिब के। मेफेनेमिक एसिड देखते हैं। इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एंथ्रेनेलिक एसिड। ये एंथ्रेनेलिक एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड है। इसका ब्रांड नेम देखते हैं। बीफेमिक, मेफेल्थ, मेफेमेन, पोनेस्टेल, पोनेस्टैन, पोनेस्टल, परकेम्ड, रेबेलेन, मेफिपेन इसके ब्रांड नेम है। इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका मॉलिकुलर फार्मूला C15H15NO2 है। इसका मॉलिकुलर वेट 241.28 ग्राम पर मोल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 230 to 231 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज़ सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसका जो टेस्ट है वो बिटर है, सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल है। और इसका स्टोरेज की बात करें तो इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इनहिबिट ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। मेफेनेमिक एसिड इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन विट्रो। ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। जैसे कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है मेफेनेमिक एसिड। यूज देखते हैं। मसल जॉइंट टिश्यू पेन, डायस्मेनोरिया, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन, मसल पेन और डिस्मेनोरिया, रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो कि जॉइंट पेन है, जॉइंट डिसऑर्डर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको ये ठीक करता है मेफेनेमिक एसिड। इसकी डोज की बात करें तो 250 to 500 mg TDS यानी दिन में 3 बार देते हैं इसको। इसकी साइड इफ़ेक्ट देखते हैं।
ऑल मेडिसिन में बी काज साइड इफेक्ट बट मेनी पीपल हैव नो आर माइनर साइड इफेक्ट। ऑल मेडिसिन हैं जो ये साइड इफ़ेक्ट अपना देती हैं लोगों में, लेकिन किसी में ज़्यादा किसी में कम साइड इफ़ेक्ट अपना शो करती हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डाइजीनेस, गैस, हेडेक, हार्टबर्न, नाउजिया, स्टमक अपसेट, यानी ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। मेफेनेमिक एसिड के सीवियर एलर्जिक रिएक्शन लाइक रेसेस, हीविस, इचिंग, ट्रबल ब्रीथिंग, टाइटनेस इन द चेस्ट, स्वेलिंग ऑफ टी माउथ, फेस, लिप और टंग, ये मेफेनेमिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट हैं। एसिक्लोफैन देखते हैं। इट इज़ एन एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड है। इसका ब्रांड नेम देखते हैं। इसी ब्लॉक, ACEC, डोलोरेल, एसिरापी, एलोना, इसका ब्रांड नेम है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट इज़ सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C16H13Cl2NO4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट 354.19 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। टेस्ट इसका बिटर है। मेल्टिंग पॉइंट 149 टू 153 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टोरेज की बात करें तो वेल कवर्ड कंटेनर और प्रोटेक्शन लाइट से प्रोवाइड करना चाहिए जहां इसको स्टोर करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिक्लोफैन इज largely based on the inhibition of prostaglandin synthesis. Aceclofenac is a potent inhibitor of the enzyme cyclooxygenase which is involved in the production of prostaglandins. अगर ये इसका जो एसिक्लोफैन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करने के ऊपर इसका बेस्ड है। ये क्या करता है, साइक्लोऑक्सीजन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और प्रोस्टाग्लैंडिन की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट कर देता है और अपना एक्शन शो करता है। यूज देखते हैं। एसिक्लोफैन इज यूज टू रिलीव पेन, ये पेन को ठीक करता है। इट रिलीव्स पेन एंड इन्फ्लामेशन इन कंडीशन सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोइजिंग स्पॉन्डाइलिटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस टाइप के जो जॉइंट डिसऑर्डर हैं, जॉइंट पेन हैं, उनको ये ठीक करता है। एसिक्लोफेनाक इज यूज टू ट्रीट सिम्टम ऑफ सच एज स्वेलिंग, पेन एंड स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट एसोसिएटेड विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस ये और जॉइंट यानी जॉइंट रिलेटेड पेन को ये ठीक करता है एसिक्लोफेनाक। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं एसिक्लोफैन के। एंटीथ्रोम्बोटिक डोजेस आर एराइल गैस्ट्रिक अपसेट, इंटॉलरेंस एंड गैस्ट्रिक एंड ड्यूडनल अल्सर, यानी इसका एडवर्स इफेक्ट ये एंटीथ्रोम्बोटिक गैस्ट्रिक अपसेट यानी इंटॉलरेंस, गैस्ट्रिक एंड ड्यूडनल अल्सर जैसे एडवर्स इफेक्ट शो करता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी, अस्थमा, रेसेस, GI ब्लीडिंग एंड रीनल टॉक्सिसिटी रियरली इफ एवर अकर एट एंटीथ्रोम्बोटिक डोजेस contraindicate its यूज़ बाय पेशेंट विथ हीमोफीलिया। जैसे इसका जो यूज़ है हीमोफीलिया वाले अगर कोई पेशेंट है तो उससे बचाना चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए इसका एसिक्लोफैन के यूज़ से। पिरोक्सिकेम देखते हैं। इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ द ऑक्सिकेम, ये ऑक्सिकेम से बिलोंग करता है, ऑक्सिकेम ग्रुप से। ब्रांड नेम देखते हैं। ब्रोक्सीडोल, ब्रेक्सिन, एराजोन, फिलेडेन, फिलोडरल, होटेमिन, प्रोक्स, ओन सिटी, प्रोपोनोल, रिमोडर, ट्रेकेम, वेरल, विरोडान, इसका ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज़ ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर, इनसॉल्युबल इन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट 198 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C15H13N3O4S, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट 331.3 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज COX-1 एंड COX-2, ये COX-1 एंड COX-2 को इनहिबिट कर देता है और जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस से वो इनहिबिट हो जाती है और अपना एक्शन शो करता है। पिरोक्सिकेम इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन विट्रो। स्टोरेज देखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल कूल्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। यूज़ की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ये ठीक करता है, यानी जो जॉइंट डिसऑर्डर हैं यानी उसको ठीक करता है जॉइंट पेन को।
डोज देखते हैं तो 20 mg वंस डेली, दिन में 20 mg लेना चाहिए पूरे दिन में। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, हाइपरटेंशन, ओडिमा, एब्डोमिनल पेन, डिस्पेप्सिया एंड माइल्ड डायरिया इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए।